नहीं दूंगा। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? गणित विषय हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ लिया है? तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। क्या क्या चीजें सीखा हम लोग ने? परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हमने सीखा था, है ना। तो चलो हम लोग आसानी से उसको सीख लेते हैं। चलो, और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ता है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दो। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। चलो आप ही लोग से पूछ लेते हैं। ठीक है, बताइए सर बच्चे कि अगर 3/5 है तो हम इनमें किससे गुना करेंगे? किससे गुना करेंगे? चार बताइए आप लोग। चलो चार सुनता ना, किससे गुना करेंगे? अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम किससे गुना करेंगे? 6 से करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अगर हमें 5 निकालनी होती है तो इसे बढ़ा के 6 से गुना करते हैं तो 6 हो गया। 6/6 तो ये हो गया आपके पास, देखो 6 3 18 प्लस 6 5 30, है ना। अब यहाँ पे देखो 4/5 गुने यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6/6, ये हो जाएगा देखो 6 चौका 24/30। तो आपके पास आ जाएगा ऊपर क्या आ गया? एक आ गया 18/30 और इधर आ गया आपके पास 24/30, है ना। अब इनके बीच में हमें क्या चाहिए? इनके बीच में चाहिए हमें 5 परिमेय संख्या। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। हाँ बहुत बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। 23/30। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 18/30 और 24/30 के बीच में कौन सा है? ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन के साथ मैंने आपको इसका प्रैक्टिस भी करा दिया था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दो। यहाँ तक समझ में आएगा बच्चों का ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। समझ में आएगा यहाँ तक? चलो अब आता है बात कि यहाँ तक तो हम लोग ने पिछली क्लास में सीख लिया था और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर। क्या सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होता है चलो ये भी देख लेते हैं। शुरू चलो इरेशनल नंबर देख लेते हैं। चलो इरेशनल नंबर सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये सीख लेते हैं जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। क्या सिखाया था? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि परिमेय संख्या क्या होती है? सारे बच्चे बताएंगे परिमेय संख्या क्या होती है? चैट बॉक्स में बताइए रेशनल नंबर क्या होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होती है? बहुत ही सरल। देखो क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में। दूसरा P और Q क्या होना चाहिए? P और Q होना चाहिए आपका पूर्णांक। एक घंटा हाँ ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए? हमारा पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या? नीचे वाला जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारा परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय क्या होता है ना, इसका उल्टा। इसका उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ? चलो देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना हो। देखो इनमें से कोई भी अगर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय। जो परिमेय संख्या नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि बोल सकते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो, ठीक है। दूसरा, p और q पूर्णांक ना हो, पूर्णांक नहीं होगा तभी हम क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, कि q का मान जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार बताओ उदाहरण कौन कौन सा हो गया, एक उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। जैसे कि √3, √3 क्या है, वर्गमूल 3 क्या है, आपका पूर्णांक नहीं है। ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या। √5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या था, जो कि पूर्णांक हो, जैसे कि मान लो 2/3, -4/-9, 5/10, ये सब क्या थे, ये सब हमारे परिमेय संख्या थे। इसका उल्टा जिसमें पूर्णांक ना हो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए, जल्द से इस पेज। यहां तक क्लियर सर बच्चों को, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं। चलो तो ये था हमारा परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। मतलब जो परिमेय नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमें सीखना होता है दशमलव प्रसार। क्या सीखना होता है इसके पास हमें, दशमलव प्रसार। क्या सीखना होगा, दशमलव प्रसार। अब देखो दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसमें कि शेषफल 0 हो जाए, शेषफल इक्वल टू 0। और दूसरा कि जो कि हमारा शेषफल जो है 0 के बराबर ना हो। कहने का मतलब क्या है, चले एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं आपसे 1/2, अब अगर मैं बोलूं आपको 1/2 का अगर दशमलव प्रसार करने के लिए आप क्या करोगे, 2 में 1 से भाग दोगे, है ना। चलो भाग देते हैं 2 में 1 से। देखो 2 0 0, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, है ना। अब यहाँ दशमलव, दशमलव इसको क्या देगा, इसको 0 प्रदान करेगा, 0 देगा, 0 दे दिया। ये हो गया, देखो 2×5 = 10, 2×5 = 10। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहला प्रसार ये होता है जहां पे शेषफल 0 आता है। चलो अब दूसरा प्रसार देखते हैं। जैसे कि दूसरा प्रसार में एक उदाहरण लेते हैं, 10/3, यानी हमें 3 से भाग देना, किसमें, 10 में भाग दो। 3×3 = 9, और 10 में से 3 गया 1, है ना। चलो अब दशमलव क्या करेगा, दशमलव इसको 0 देगा। अब देखो ये क्या करेगा, 3×3 = 9, इसमें भी देखो 1 आ गया, फिर क्या करेगा, दशमलव 0 देगा, 3×3 = 9, यहाँ बच गया 1। तो आप ध्यान दोगे कि देखो यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यानी देखो ये हमेशा 3 3 3 3 3 3 ऐसे आते जाएगा, 0 लगाते जाएगा, इससे आते जाएगा। यानी जहां शेषफल 0 नहीं होता है ये दूसरा प्रकार, जिसमें शेषफल 0 ये पहला प्रकार। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों का। चलो अगर आप यहां तक क्लियर है तो 400 में डबल टाइप कर दो। यहां तक सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आता है बात ना कि आप लोग सोच रहे हो सर ये शेषफल 0 और ये शेषफल नॉट इक्वल टू 0 आप क्यों बता रहे हो। तो चलो मैं बताता हूं, ध्यान दो। जिसमें शेषफल 0 हो जाता है ना, तो इसका एक अलग से हम लोग नाम होता है, इसका अलग से एक नाम होता है जिसका नाम होता है शांत, बोलिए, या असानी। शांत बोलिए या असानी दशमलव। क्या बोलेंगे, जिसमें शेषफल 0 होता है उसको बोलते हैं शांत या असानी दशमलव, या इसको इंग्लिश में आप ये भी बोल सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
है समझ में? यानी जिसमें रिमाइंडर जीरो शेषफल जीरो, उसका दो नाम होता है, शांत या अवसानी बोल दो, या इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा जिसमें रिमाइंडर जीरो ना हो, शेषफल जीरो ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग, चलो उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत या अनावसानी, अनावसानी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? जिसका शेषफल जीरो, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। शांत मतलब क्या है? रुक जाना, कि दशमलव के बाद रुक जाता है, शेषफल जीरो आया था, इसको बोलते हैं शांत या अशानी दशमलव। और जिसमें दशमलव के बाद नहीं रुकता है तो उसे कहते हैं अशांत या अनावसानी दशमलव। ठीक है, दोनों में से कोई एक बोल देंगे, शांत बोलिए या अशांत बोलिए। शांत बोलेंगे जिसमें दशमलव के बाद रुक जाएगा, शेषफल जीरो हो जाएगा। अशांत बोलेंगे जिसमें शेषफल जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आइए समझे, चलो अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, चलो ध्यान दो, दशमलव प्रसार। ठीक है, दो प्रकार का हमने सीखा दशमलव प्रसार। पहला सीखा हमने शांत बोलिए या अशानी दशमलव, शांत बोलिए या अशानी दशमलव। और दूसरा होता है अशांत या अनावसानी बोलिए, अशांत या अनावसानी दशमलव, अशांत या अनावसानी दशमलव। देखो इसमें मैंने दो चीजें बताया आपको। पहला होता है शेषफल क्या होना चाहिए, इसमें इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? शेषफल जीरो के बराबर नहीं होता है ना? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है? दशमलव के बाद रुक जाता है, मतलब दशमलव क्या होता है? इसका अंत हो जाता है, दशमलव के बाद अंत हो जाता है। दूसरा होता है दशमलव के बाद अंत नहीं होता है, दशमलव के बाद आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, अंत ना हो, अंत ना हो, उसे कहते हैं अशांत अनावसानी। जिसमें दशमलव के बाद अंत हो जाता है उसे कहते हैं शांत अवसानी। ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद अंत हो जाता है उसे कहते हैं शांत या अवसानी। जिसमें दशमलव के बाद अंत नहीं होता उसे कहते हैं दशमलव के बाद अंत शांत होकर अशांत अनावसानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक चलो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या आता है, जैसे क्या था, ये क्वेश्चन देख लो। शांत, शांत में क्या था? 2.3। देखो दशमलव बाद रुक गया, दशमलव रुक गया, देखो दशमलव एक ही संख्या रुक गया। 4.5, देखो 6, इसको देखो दो संख्या बाद रुक गया है, ये कहलाएगा शांत दशमलव। लेकिन अगर वो दशमलव के बाद नहीं रुके, जैसे कि मान लो 2.3333333 ऐसे आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो इसे कहेंगे अशांत। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो नहीं रुकता है उसके आगे हम क्या करते हैं, देखो तीन बार बराबर होता है, इसके ऊपर हम क्या लगेंगे? बार लगा सकते हैं, इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे अशांत दशमलव। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है ना? जो दशमलव के बाद रुक जाता है उसे कहते हैं शांत, दशमलव के बाद ना रुकते उसे कहते हैं अशांत। क्लियर है? चलो अब आता है बात की, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो अब आता है बात की अशांत जो दशमलव होता है ना, ये भी दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? चलो देख लेते हैं। जो ये अशांत दशमलव होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। चलो तो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, पहला शांत दशमलव, अशांत दशमलव।
क्या क्या सिखा दिया मैंने आपको, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने बताया कि अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। कौन? अशांत आवर्ती, मतलब इंग्लिश बोलते हैं रिपीटिंग। अशांत अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। एक होता है जो रिपीट करता है उसको कहते हैं आवर्ती, जो रिपीट नहीं करता है उसे कहते हैं अनावर्ती। जो एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा उसे कहेंगे आवर्ती, जो नहीं रिपीट होगा उसे कहेंगे अनावर्ती। अब आपको लग रहा होगा सर ये बता क्या रहे हो, थोड़ा सा और अच्छे से बता दो। चलो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, मैंने सिखाया आपको ये शांत। शांत में क्या होता है, जिसका दशमलव के बाद अंत हो जाए। अशांत मतलब जो अंत ना हो। तो अशांत दो तरीके का होता है, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। अब आवर्ती कौन सा होता है, चलो देख लो एग्जाम्पल जरा समझ लो आप। जैसे कि 2.33333, देखो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। देखो आवर्ती में क्या होता है, एक ही संख्या रिपीट रिपीट रिपीट, वही संख्या बार बार आता है, तो उसे कहते हैं आवर्ती दशमलव, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, 2.3 के ऊपर क्या हो गया, बार, ये बोल सकते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो, हाँ 4 देखो बच्चे ने बताया 4.6 यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ऐसे बोल सकते हैं 4.6 के ऊपर बार। ये गया आपका अशांत आवर्ती, क्या हो गया ये आपका अशांत आवर्ती। यहां तक क्लियर है। चलो अब आता है आपके मन में प्रश्न होगा सब, तो फिर अनावर्ती क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो अनावर्ती बहुत आसान है, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट ना हो। जैसे कि मान लो 3.450.500.7, देखो एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है तो उसे कहते हैं अनावर्ती, मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है की संख्या। दूसरा एग्जांपल देख लो, 05.005 005, मतलब एक ही संख्या जब बार बार रिपीट नहीं होगा तो उसे कहेंगे अनावर्ती, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा उसे कहेंगे आवर्ती। यहां तक क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, यहां तक समझ में आ गया ना। चलो अब आता है बात बहुत इंपॉर्टेंट कि सर बता दीजिए इसमें से कौन कौन परिमेय संख्या होता है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा परिमेय संख्या, ये होता है हमारा परिमेय संख्या। और जो ये बाकी वाले हैं ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ये होता है बाकी वाला हमारा अपरिमेय संख्या। तो जो शांत और अवर्ती जो रिपीटेड वाला होता है ये होता है हमारा परिमेय संख्या। जो अशांत अपरिमेय संख्या होता है ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब आता है बात कि हम लोग किस प्रकार से आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम, चलो आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदले, है ना। जैसे कि देखो आवर्ती दशमलव करने में तो क्या, देखो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4.3333 ऐसे बोला है ना। इसको किसके और किसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.3 के ऊपर बार, मतलब तीन ही हमारा क्या होता है बार बार रिपीट हो रहा है। 4.3 के ऊपर बार मतलब तीन ही हमारा क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हमें बदलना है परिमेय संख्या। इसका देखो मेरे पास दो तरीका है, पहला आपके पास तरीका है लॉन्ग कट तरीका और दूसरा तरीका आपके पास शॉर्टकट विधि। पहला तरीका आपका लॉन्ग कट तरीका और दूसरा है शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा लॉन्ग कट तरीका, फिर मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट तरीका, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं लॉन्ग कट तरीका, ठीक है। चलो आराम से, कभी भी अगर आप इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो सबसे पहले क्या करो, इसको एक्स के रूप में मान लो।
लिखो x बराबर 4.3 के बाद इसका मतलब क्या है 3 3 3 3 3 ऐसे करके इसको क्या करो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको क्या करो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, दशमलव के बाद देखो एक बच्चे ने सही आंसर किया कि सर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है ना, या जितनी संख्या होती है उतना 10 से गुना करते हैं। कितनी संख्या 10 में बाद एक संख्या है तो एक 10 से गुना कर दो। चलो करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुना एक्स 10x बराबर, अब इसमें 10 से करो, जब x में 10 से किया तो क्या मिला 10x मिल गया, हमने यहाँ 10x लिख दिया। अब आया अगला, अगला क्या है, अगला है 4.33, अगला आपके पास 4.3333, इसमें करना है हमें 10 से गुना। चलो करो, इस सब के सब मिलेगा तो क्या होगा, जब मिलेगा तो देखो 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 43.3333, ऐसे 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, ध्यान दो, आगे देखते हैं, ध्यान दो, ये हो जाएगा आपके पास। चलो तो यहाँ पे मिल गया हमें 43.333333, है ना, ऐसे। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। चलो देखते हैं कैसे घटाएंगे। देखो ये था 10x में से क्या करेंगे इक्वेशन 2, चलो घटाओ, इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे इक्वेशन 1 घटाएंगे। चलो यहाँ नीचे घटा देते हैं, क्या करते हैं नीचे घटा देते हैं यहाँ पे। चलो घटाओ, तो क्या मिलेगा जब इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 10x, दो दूसरा में से पहले घटाना 10x माइनस एक्स, फिर यहाँ पे मिलेगा 43.333333 में से घटाना है किसको, 4.333333 ऐसे करके, ये है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10x में से x गया, क्या बचेगा 9x, 10 में से x गया क्या होगा 9x, और 43.3333 में से 4.333 घटाएंगे कैसे, चलो घटा के दिखाते हैं। चलो यहाँ पे घटा के आपको दिखा देते हैं, 43.3333 में से किसको घटाना है 4.3333 को घटा दो। देखो क्या मिला, 0 का 0 0 0, 43 में से 4 गया क्या बच गया 39, क्या मिलेगा हमें 39, यहाँ पे क्या मिलेगा 39.00, 39.00। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं आगे, चलो यहाँ तक समझ में आगे, देखते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे गुना में है तो इधर क्या होगा भागा, देखो x बराबर हो जाएगा 39/9, 39/9 ये हमारा हो गया आंसर। 39 क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लो। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन और कर लो यहीं पे, 4.6 पे बार। चलो बनाते हैं इसको भी, 4.6 के बाद इसको भी बनाते हैं। चलो ध्यान दे, देखो यहाँ पे क्या x, और ये 4.6 के बाद ये हो गया, देखो 4.6 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, इससे आगे बढ़ते जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, है ना। चलो अब आता है बात, इसमें किसे गुना करेंगे, इसमें राम भगत नाम से जो बच्चा जाएंगे बाबू, आप एक बार वाई टाइप करो, मैं तो क्लास बाहर कर दूंगा, आपको ध्यान दीजिए आप। ठीक है, चलो देखो 1 दशमलव एक संख्या बार है तो हम क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे। चलो गुना करो, यहाँ हो जाएगा आपके पास 10x बराबर, चलो इसमें गुना करो 10 से, तो हो जाएगा देखो 46.666666 करके डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, कोई बात नहीं। देखो 10 में से एक x को घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, एक मिल जाएगा 9x, है ना, क्या मिल जाएगा 9x, है ना। चलो उसी प्रकार 46 में से चलो देख लेते हैं, 46.666666 में से घटाएंगे क्या 4.6666 को घटा दो, 0 0 0 0 0 0 0 दशमलव 46 में से 4 क्या बचेगा
42, यहाँ हो गया आपके पास 42, यहाँ हो गया आपके पास 42, है ना। चलो अब क्या करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो 9x है तो 9 को क्या करें, गुना में, इधर के भाग में, तो यहाँ हो जाएगा देखो 42/9, यहाँ हो गया 42/9, यहाँ हो गया 42/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट डबल वाइट। क्लियर यहाँ तक? चलो अब देखो मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। मैं इससे क्या करता हूँ, आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है। अगर सारे बच्चे शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो जल्द से चैट में यस सर टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है आपको? यस सर टाइप करना है। अगर आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक सीखना है तो जल्द से चैट में यस सर टाइप कीजिए, जिनको जिनको सीखना है। चलो अब इसका हम दिखाते हैं मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक। पहले सवाल क्या था? पहला सवाल था 4.3 के बाद शॉर्टकट ट्रिक क्या सीखना है? शॉर्टकट ट्रिक। बहुत ही आसान है। देखो जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे ना, उसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे आपको कुछ भी टाइप नहीं करना, कुछ भी चैट बॉक्स में नहीं। मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ ताकि आप इस प्रश्न को समझ सको, ठीक है, कैसे इसका शॉर्टकट ट्रिक काम करता है। ठीक है, चलो ध्यान दो, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, ध्यान दो। इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो जो है उसको ऐसे सिंपली दशमलव हटा के संख्या को लिख दो। दशमलव हटा के जब संख्या लिखेंगे क्या लिखेंगे? वो होगा 43। दशमलव हटा के जो संख्या लिखेंगे क्या? वो होगा 43। इसके बाद क्या करना है? सबसे पहला काम कि जब भी आपको कोई भी प्रश्न मिले आपको जिसमें रेखलिंग लगा उसको परिमेय संख्या बदलना हो, तो सबसे पहला काम दशमलव हटा के जो संख्या है लिख दो। लिख दिया मैंने। चलो इसके बाद आपको काम करना है कि इसमें से किसको घटाना होता है? इसमें से घटाना होता है कि जिसपे रेकरिंग नहीं हो। किस पे रेकरिंग नहीं है? किस पे बार नहीं लगा है? तो 4 पे बार नहीं लगा तो 4 घटा दो। किस पे बार नहीं लगा है? तो 4 पे बार नहीं लगा है तो हम 4 को घटा देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो। जो भी संख्या दिया है दशमलव हटा के लिख दो। दशमलव हटा के लिख दिया मैंने। और किसको घटाना है? तो जिसपे बार नहीं है, जिसपे बार नहीं है उसको घटा देना। तो क्या घटाएंगे? 4 को घटा देंगे। यहां तक क्लियर सबको? चलो अब आगे आते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे आते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, ध्यान दो। अब इसके बाद क्या करना होता है? नीचे क्या होता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 लगा दो। एक संख्या पे बार है तो एक 9 लगा दो। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार है उतना 9 लगा दो। तो एक संख्या बार है तो एक 9 लगा दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 43 में से 4 क्या बचेगा? 39/9। तो आप देख पा रहे हो? चलो इसका देखते क्या आंसर सही आ रहा है, देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। देखो 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 यहाँ पे, हाँ आंसर जो है 39/9 सही आ रहा है। यानी ये हो गया हमारा 39/9। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। 4.6 के ऊपर बार, बताओ सारे बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव हटा के जो संख्या है लिख दो। दशमलव हटा के जो संख्या, कौन सी संख्या? 46। 46 लिख देंगे। दशमलव हटा के जो संख्या लिख देंगे 46। अब इसमें किसको माइनस करेंगे? इसमें उन संख्या को माइनस करते हैं जिसपे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? 4 पे बार नहीं है, तो 4 को माइनस कर दो। यहां तक क्लियर है? चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? कितना 9 लगाएंगे? तो दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार उतना 9। एक संख्या बार तो एक 9 लगा दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 42/9। अगर आपको समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। चलो बताओ सर क्या मिलेगा हमें?
एक ही बार वाई टाइप करना, अनूप नाम से जो भी बच्चे जो बाबू आप एक ही बार टाइप करो, उससे ज्यादा बार नहीं टाइप करना आप लोगों को, ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। सिंपली जो संख्या उस संख्या को उतार दो, पूरा दशमलव रहा संख्या लिख दो, 446 में से किसको माइनस करेंगे, जितना पे बार नहीं हो। कितना बार नहीं है, तो 46 पे बार नहीं है, तो 46 घटा दो, 46 घटा देंगे। बाकी बट्टा में क्या होगा, जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगा दो। कितनी संख्या बार है, तो एक संख्या पे बार है तो एक 9 लगा दो, सिंपल। चलो घटा दो, घटा दो, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 417/19, सॉरी 9। क्लियर है। चलो अब उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, बहुत ही आसान, ये शॉर्टकट तरीका से बहुत आसानी से बनेगा। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। नहीं हम लोग अभी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में हम करेंगे, चैट बॉक्स में ही, ठीक है। चलो आप लोग बना फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, बनाकर फाइनल आंसर बताओ। पहले जो संख्या लिख देंगे, माइनस किस करेंगे, जिसपे बार नहीं हो। किसपे बार नहीं है, 75 बार नहीं है, 75 हो गया। बट्टा क्या होगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या बार, कितनी संख्या बार है, एक पे, तो एक 9 हो गया नीचे, है ना। बताओ समझ क्या मिलेगा, तो 7 में से 5 गया 2, 15 में से 7 गया 8, यहां बच गया 6, 682/9, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ सर बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, जल्दी करेंगे। आंसर बतानी है आपको, आंसर बतानी है। आंसर बताएंगे तो बताओ सर बच्चे, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ आप लोग। ठीक है फाइनल आंसर बताओ सर बच्चे, फाइनल आंसर बताएंगे। चलो कुछ बच्चे ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, पूरा का पूरा दशमलव संख्या हटा के लिख देंगे 789। क्या लिख देंगे, 789 में से किसको घटाएंगे, जिसपे बार नहीं है। किसपे बार नहीं है, 7 पे, तो 7 घटा दो। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में क्या होगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या पे बार है, तब दशमलव के बाद दो संख्या, एक संख्या ये, दो संख्या, दो संख्या तो दो 9 लगा दो नीचे। दशमलव के बाद जितनी संख्या बार उतना 9 नीचे लगाते हैं, तो घटा दो। 779 में से 7 गया आपके पास, कितना गया, 82/99। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बताएंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे। चलो बताएंगे सर बच्चे, सर बच्चे बताएंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत भी। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिंपली जो संख्या उस संख्या को उतार दो दशमलव हटा के, माइनस किसे करेंगे, जिसमें बार नहीं, किसमें बार नहीं है, 8 पे था, 8 माइनस कर दो। बटन क्या रहेगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या में है बार, 1 2 3 4, तो 4 9 लिख दो नीचे। अब घटा दो इसको, घटा दो इसको, 14 में से 8 गया, ठीक है। चलो ये हो गया, अगर कटने वाला होगा तो कटा भी देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल टैप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल टैप कर दीजिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ ना अधिकतर बच्चों का गलत होगा। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों का ये प्रश्न का उत्तर गलत होने वाला है। चलो कौन बच्चा देखेगा, देखते हैं किस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होता है, ठीक है। चलो जल्दी देखते हैं, आराम से करेंगे, बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा। और मुझे जहां तक पता है कि अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर जरूर गलत होगा। चलो
ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे जहां तक पता था अधिकतर बच्चों को उत्तर गलत होने वाला है। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होती है उतना 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं होती उतनी हम 0 लगाते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होती है उतना 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं होती उतनी 0 लगाते हैं। ठीक है, चलो अब एक बच्चे ने सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दो। देखो देखो क्या होता है, ध्यान दो। पहले क्या करेंगे, पहले जो संख्या उस संख्या को उतार लो पूरा। 754 है, 754 को उतार लिए। माइनस किसे करेंगे, जितना पे बार नहीं, कितना बार नहीं है, 75 पे बार नहीं है, तो 75 को माइनस करेंगे। ठीक है, किसको माइनस करेंगे, 75 को माइनस करेंगे, जितनी संख्या पे बार नहीं उतना को माइनस करेंगे। क्लियर, चलो अब आता है बात कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगाएंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0। तो एक संख्या पे बार नहीं है तो उतना 9, और एक संख्या पे बार नहीं है तो उसमें 0। जितनी संख्या पे बार उतना 9, जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0। देखो दशमलव संख्या, एक संख्या पे बार है तो एक 9 हो गया, एक संख्या पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 कर दिए। ठीक है, चलो घटा दो इसको। 14 से फट गया 9, यहाँ बच गया 14, 14 के साथ के 7, यहाँ गया 679/9। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं। क्वेश्चन की भरमार कर देंगे हम लोग। चलो बनाएंगे सर, बच्चे क्या मिलेगा हमें, चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहेगा, रेकरिंग रहेगा, उतना हम लोग 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं रहता उतना 0 लगाते हैं। अमित बर्मन जो बच्चे ने आपने सही बनाया, लेकिन अब ध्यान दो कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहेगा उतना 9, और जितना पे नहीं रहेगा उतना 0। अब देखो कुछ बच्चे आंसर सही करने लगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दो। देखो क्या है संख्या, टोटल संख्या को लिख लो, 863 माइनस दशमलव के बाद कितनी संख्या पे बार नहीं है, 86 पे बार नहीं है, तो 86 पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बका बाकी दशमलव के बाद जितनी संख्या बार, कितनी संख्या बार है, एक संख्या पर तो एक 9 हो गया, और कितना पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है तो एक 0 हो गया, घटा दो। 13 में से 6 गया है 7, और यहां बच गया 14, 14 में से 8 गया है 6, और यहां बच गया 7। 767/90, 767/90। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.932। बहुत ही मुश्किल सा आपको सवाल दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। चलो बनाएंगे सारे बच्चे इस प्रश्न को, बनाएंगे सारे बच्चे इस प्रश्न को। 6.932, 3 2 के ऊपर क्या है, बार है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहती है उतना हम 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं उतना हम 0 लगाते हैं। जिनको कैमरा ऑन करके दिखाना है वो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। देखो एक बच्चे ने बनाया सही। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार मतलब रेकरिंग उतना 9 लगाएंगे, और जितनी संख्या पे नहीं रहता उतना 0 लगाएंगे। ध्यान से, दशमलव के बाद वाला सिर्फ काउंट होता है, दशमलव के बाद वाला सिर्फ काउंट होता है। कुछ बच्चे बहुत हद तक सही बना रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। चलो क्या गलत है ध्यान देखो। सिंपली पहले पूरा संख्या को लिख लो, माइनस कितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे नहीं है तो 2 घटा दो। बाकी देखो दशमलव के बाद काउंट करते हैं, 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिख दिए, एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0 लगा दी। सिंपल। अब इसको घटा दो, जो है इसको घटा दो। चलो घटा के भी लिख देते हैं। 3 12 में से हो गया 6, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 6। ठीक है, आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट डबल कर दो। जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलो बताएंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे, चलो बताएंगे सर बच्चे बताएंगे। चलो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल। जो संख्या लिख दो, संख्या को 7, 6, 3, 2 लिख दो, सिंपल। माइनस क्या घटा देंगे, ये संख्या को घटा देंगे, चलो घटा दो, बट्टा दशमलव के बाद जितनी संख्या बार, कितनी संख्या बार है, एक संख्या बार है तो एक 9 लगा दो, और जितनी संख्या बार नहीं उतने के लिए क्या करो, 0 लगा दो, है ना। 9, 0, 0। फिर से एक बार देख लो, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगा दिए, एक 9 लगा देंगे, बाकी दो संख्या पे बार नहीं क्या लगेंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। चलो इसको मैं पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, घटा देते। चलो 12 में से 3 गया 9, यहाँ हो गया 12 में से 6 गया 6, 5 हुआ, 15 में 7 गया 8, 6। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। ले लिया आपने, चलो अब सारे बच्चे, हाँ ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ में। चलो अब सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो क्या है होमवर्क, होमवर्क है परिमेय संख्या में बदले, परिमेय संख्या में बदले। जल्द से इस पेज से स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, और जो भी बच्चे जिस भी ग्रुप में ऐड है उस ग्रुप में इसको बनाएगा और अपने ग्रुप में भेजेगा। इस बात पर ध्यान दें, जो भी बच्चा जिस भी ग्रुप में ऐड है वो इस ग्रुप में बनाएगा और अपने ग्रुप में भेजेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन बनाएगा अपने ग्रुप में भेजेगा। ठीक है, चलो ओके ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। अगर आपको यहां तक सारी चीज समझ में आ गया तब चैट में वाइट को टाइप करो और क्लास छोड़कर जा सकते हो।